किसी ने पूछा कलयुग को भगवान ने क्यों छोड़ दिया, परीक्षित महाराज ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि परीक्षित महाराज गुण ग्रही थे। उनको एक गुण दिखा कलयुग में कि केशव लईते इति कली, जो भगवान श्री कृष्ण को जीवा पे लेकर आ जाए वो कली है। कि सिर्फ भगवान के नाम मात्र से यहाँ पर जीवन, कलयुग का बड़ा अच्छा भाव देखा उन्हें कि अरे सतयुग में तो अच्छा करने पर पुण्य मिलता था और बुरा सोचने पर भी पाप मिल जाता था, परंतु इस कलयुग में अच्छा सोचने पर पुण्य मिल जाता है और बुरा करने पर भगवान का नाम लो तो कुछ कम हो जाते हैं पाप। मैं कहता हूं सबसे कि आप कहो कलयुग में अच्छा, आपसे कहता हूं आप सुबह उठकर ये कहो कि मैं 100 गायों का दान करूंगा, 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, मन में ही विचार कर लो आप, तो भी इसका पुण्य मिल जाएगा। तब भी हम कहते हैं ना हम करते हैं ना आपसे होगा। क्यों? कलयुग ये कहता है मैं किसी को करने दूंगा तब ना, मैं किसी को ये करने नहीं दूंगा। महाभारत का समय जब चल रहा था तो कलयुग एक बार युधिष्ठिर महाराज की सभा में, युधिष्ठिर महाराज के यहाँ गए हस्तिनापुर में। तो जब कलयुग प्रवेश करा तो महाराज युधिष्ठिर अपने ध्यान में बैठे हुए थे और महाराज युधिष्ठिर अपने ध्यान में बैठे हुए थे। कलयुग आया भीतर, एक राजा के वेश में आया कलयुग। तो भीमसेन सबसे पहले दिखे और भीमसेन से कहता है कलयुग मुझे अंदर जाना है, मुझे राजा से मिलना है, मेरी एक समस्या है, उसका समाधान मुझे महाराज से चाहिए, आप मुझे अंदर जाने दीजिए। तो कहा कि महाराज तो अभी ध्यान में व्यस्त हैं, आप कृपा कीजिए, आप मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता कर लूंगा। भीमसेन कहते हैं कि मैं आपकी सहायता करूंगा। कहा नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा भीमसेन, आप महाराज युधिष्ठिर से कहिए, वही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो कहा कि फिर भी समस्या बताइए। तो कहा ठीक है, कर सकते हो मेरी समस्या का समाधान? हाँ तो सुनो मेरे से। तो कहा बताइए। कहा मैंने देखा एक आदमी ने एक कुएं से एक बाल्टी निकाली और 9 बाल्टियों को भर दिया एक बाल्टी से। भीमसेन कहते हैं कौन सी बड़ी बात है, बड़ी सी बाल्टी होगी, 9 बाल्टियां भर दी। कह रहा नहीं, आश्चर्य यह है कि 9 बाल्टियां मिलके एक बाल्टी को नहीं भर पाई पुनः, यह आश्चर्य हुआ मुझे। भीमसेन कहते हैं मेरे तो समझ से बाहर का उत्तर है ये, तो क्या करना चाहिए? तो जाइए युधिष्ठिर महाराज से आगे पूछिए। ये फिर आगे की ओर बढ़ा है। अब अर्जुन दिखे हैं वहां पर। अब अर्जुन से प्रश्न पूछने लगे कि अर्जुन तुम मेरी सहायता करोगे? तो कहा युधिष्ठिर महाराज नहीं मिल सकते, मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। तो कहते ठीक है, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। एक खेत है, उसके चारों ओर बाढ़ लगी हुई है, परंतु होना यह चाहिए कि बाढ़ को खेत की सुरक्षा करनी चाहिए, परंतु बाढ़ ही खेत को खा रही है। अब अर्जुन कहते हैं मेरी तो समझ से बाहर है इसका उत्तर, क्या करना चाहिए? आगे जाइए, नकुल मिले। कहा आप क्या प्रश्न पूछते हैं? तो कहा आपसे क्या प्रश्न पूछूं, आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते? कहा बिल्कुल कर सकता हूं। तो कहा बताइए क्या समस्या है आपकी? तो कहते हैं सुनना चाहते हो तो सुनो। मैंने देखा एक गाय ने एक बछड़ी को जन्म दिया, होना यह चाहिए कि गाय को अपनी बछड़ी को चाटना चाहिए, साफ करना चाहिए, परंतु गाय बछड़ी को खा गई। तो कहा यह कैसे हुआ? मैं तो इसका उत्तर नहीं दे सकता आपको। फिर आगे गए, सहदेव मिले। कहा आप समस्या का समाधान करेंगे मेरी? कहा मैं करूंगा, तो सुनो मेरे से। तो कहता सुनाओ। कि मैंने देखा एक छोटी सी सुई है, उसका छेद है, उसमें से एक हाथी निकल गया, उसकी पूंछ अटक गई। समझाओ मुझे कैसे हुआ ये? कहता मैं नहीं बता सकता इसका। ये गया युधिष्ठिर महाराज, पर्दा लगा हुआ था सामने, जाली वाला सा पर्दा था। कहता युधिष्ठिर महाराज मेरी समस्या है, समाधान करो। महाराज कहते कहो। महाराज मैंने ये देखा एक घना वन है, उसमें से एक छोटी सी पगडंडी का रास्ता जा रहा है, उस पगडंडी के रास्ते पर भी जाते जाते बहुत सारे पत्थर वहां पर गिर गए। मैंने देखा एक साधु आया, अपने गमछे से उस पत्थर को बांधा और साइड किया, रास्ता खुल गया। युधिष्ठिर महाराज कहते इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। भीमसेन कहते क्या हुआ? इतने में सब भाग जाता है वो। युधिष्ठिर महाराज से भीमसेन कहते ये था कौन? कह रहा ये कलयुग था।
ये कलयुग था, ये हमको सचेत करने के लिए आया था। कि सचेत करने के लिए आया था, क्या बताने आया था ऐसा? कहता महाराज सचेत का तो पता नहीं, इसने प्रश्न ऐसे पूछे हमें उसके उत्तर ही नहीं आए। तो कहा क्या प्रश्न पूछे, मैं आपको बताता हूं उनके उत्तर। कहा भीमसेन मुझे कह रहा था मैंने एक बाल्टी से 9 बाल्टियों को भर दिया, 9 बाल्टियां मिलकर एक बाल्टी को नहीं भर पाई। युधिष्ठिर महाराज कह रहे ये कलयुग आपको समझा रहा था, एक पिता 9 औलादों को पाल लेगा, 9 औलादों से एक पिता नहीं पलेगा, बाहर खटिया लगा देंगे बच्चे। ये कलयुग आपको समझाने के लिए आया था। भीमसेन कहे, वो अर्जुन कहते हैं मुझसे तो पूछा, खेत है वही बाढ़ को खा रही है। तो कहा ये कि आपको बता रहा था कि रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे इस कलयुग में। और पाकिस्तान में एक किसी लुटेरों ने बस लूटी, सारी बस को लूटने पर 16,000 रुपए इकट्ठे हुए। गुस्सा आया डाकुओं को, यात्रियों के मुंह पर मारा, पकड़ो अपने पैसे, भिखारी हो क्या, सफर करते हुए भी पैसे लेके नहीं चलते हो? एक साधु बैठा था, अरे तुमको समस्या क्या है, 16,000 भी तुमको मिले हैं ना। अरे मिले तो क्या है, 25,000 तो सुबह पुलिस को देने हैं, 9 क्या अपनी जेब से भरूंगा? तो रक्षक ही भक्षक हो जाते हैं यहां। तो कहा मैं तो, मुझसे तो पूछा नकुल, मुझसे तो कहते हैं कि गाय बछड़ी को खा गई। तो कहा ये आपको बता रहा था कलयुग की माता ही भ्रूण हत्याएं कर देंगी, अपनी ही माता अपने पुत्रों का लड़का ना होने पर, लड़की होने पर हत्या कर दिया करेंगी। ये कलयुग आपको बताने के लिए आया था। तो सहदेव कहता है मुझसे तो पूछा कि हाथी निकल गया पूरा का पूरा, पूंछ अटक गई। तो कहा ये कलयुग आपको बता रहा था, ये बड़े बड़े आयोजन किया करेंगे, शादी विवाह पंडाल लगाकर बड़े बड़े करेंगे, और बहुत डाकुओं को खाना खिलाएंगे, 1200 की प्लेटें मंगा कर, पर ब्राह्मण को दक्षिणा देने का टाइम आएगा तब 5100 को भी 3100 2100 करते घूमेंगे। पूरा हाथी निकल जाएगा परंतु पूंछ अटक जाएगी। ब्राह्मण को दक्षिणा, अरे सारा कर्म धर्म वही कराने वाला है आपका। 4 आहुतियां बेकार डाल देगा तो सारा जीवन खराब हो जाएगा आपका। परंतु फिर भी ये आपको समझाने के लिए आया था। युधिष्ठिर महाराज ने कहा मेरा प्रश्न था कि आपसे तो पूछ रहा था जो उसका क्या उत्तर है। तो कहा ये पूरा कलयुग ऐसा भरा हुआ है, इसमें कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है, ये हरिनाम का एक छोटा सा रास्ता है, इस पे भी बहुत सारे संकट है, सब लोग हैं अपने संबंधी सभी रोक देंगे आपको मत करो भक्ति, परंतु फिर कोई साधु कृपा करेगा, गमछे से ये मार्ग खोलेगा तो भगवान प्राप्त होंगे आपको। और कोई साधन इस कलयुग में उपलब्ध है नहीं। तो ऐसा बताया कलयुग का पूरा वर्णन। और फिर शराब जहां होती नहीं है, सुरापान जहां होता है, वहां जाकर कलयुग में रहो। एक आदमी गाड़ी लेकर कहीं जा रहे थे, गाड़ी कहीं पंचर हो गई, वहां रुक गए, तो नट सारे खोले उन्होंने और साइड में रख दिए। तो छोटी जाली थी वहां पर, उससे सारे चारों उस जो टायर के जो बोल्ट होते हैं वो नीचे गिर गए। तो पागल खाने के बाहर गाड़ी उसकी खराब हुई थी। तो ऊपर एक पागल बैठा हुआ था, वो देख रहा था कि ये जो है शराबी है, शराब पीकर आया है, गलती से इससे सब कुछ गिर गया है अंदर। तो कहा कि नीचे आया और बड़ा परेशान दिख रहा था शराबी। तो कहा कि आप परेशान मत होइए। पागल था दूसरा, कहता है एक काम करो, अब आप फिलहाल ये करो कि ये जो 3 टायर बचे हुए हैं ना, इनमें से एक नट बोल्ट निकाल के इसमें लगा दो, चौथे में फिलहाल घर चले जाओ, दूसरे कल लगवा लेना। अरे बड़े कैसे पागल हो? पागल हो तुम, ये तो समझदारी की बात कर रहे हो, बिल्कुल ज्ञान की बात है। कह रहा पागल हूं ना, शराबी नहीं हूं, शराबी नहीं हूं, पागल हूं। तो ये ऐसा एक धर्म में एक भाई रोज जाते थे बार में बैठकर शराब पीते थे, 2 गिलास मंगाकर, एक गिलास सामने रखते थे, एक स्वयं पीते थे। समय हुआ 2-4 महीने ऐसे ही जाते रहे, तो एक दिन एक से ही पीने लगे, दूसरा रखा नहीं। वेटर रोज देखता था, आकर पूछा क्या हुआ? भैया आपके परिवार में सब ठीक है? आप, मैं समझता हूँ किसी की याद में उसको रखकर आगे रखकर 2 रख के पीते थे आप। तो कहा नहीं ऐसी तो कोई समस्या तो नहीं है ऐसी। तो कहा फिर भी कोई तो कारण होगा। आप कह रहा ऐसा कोई कारण तो नहीं है, पहले मैं मेरे भाई के साथ, भाई की याद में सदा शराब पीता था,
अब मैंने तो शराब छोड़ दिया, मैंने तो इस्कॉन को ज्वाइन कर लिया, अब मैंने तो शराब छोड़ दिया, परंतु मेरे भाई के नाम की तो पी रहा हूँ मैं। मेरे भाई की नाम की पी रहा हूँ, मैं नहीं चाहता पीऊँ पर भाई के लिए पीनी पड़ रही है मुझे। तो खैर अपना अपना, शराब का अर्थ होता है शर और राब मतलब सड़ा हुआ पानी, आब का मतलब पानी, सर का मतलब सड़ा हुआ, तो सड़ा हुआ पानी अर्थात शराब। तो ये तो अपना जीवन है, सबका निजी है, जैसे चाहे। हम भागवत कथा में प्रयास करते नहीं है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, वस्त्र कैसे पहनने चाहिए, स्कूल कॉलेज में क्या करना चाहिए। हम ये मानते हैं कलयुग में एवरी सिंगल पर्सन इज़ द हीरो और हीरोइन ऑफ देयर ओन लाइफ। अपनी पिक्चर का हर इंसान हीरो ही होता है, उसको सब कुछ पता है। और कलयुग में किसको बताओगे, सब सर्वज्ञानी है, सब ज्ञानी है, किसको समझाएंगे। मानने से मान जाते तो स्कूल में सबको समझाया है चोरी मत करो, किसी ने नहीं, नशा मत करो, सबको समझाया, ये स्कूलों में बचपन से समझा दिया गया है। तो समझने से समझाते तो कोई बात नहीं है ना। तो हम प्रयास नहीं करते। भागवत की कथा अपने आप में परिपूर्ण है, शुद्ध है, इसमें सभी की शिक्षाएं परिपूर्ण तरीके से हैं। उसी को दे दो, उसी से किसी का भाव बदल जाए तो बदल सकता है।